सन है। वीणा के तार टॉपिक। आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी माँ। हाँ, हमारा जीवन वीणा के तारों की तरह होना चाहिए। जैसे वीणा के तारों को जो साध लेते हैं, उनके जीवन में, उनकी वीणा में अद्भुत संगीत निकलता है। वे संगीत के जनक हो जाते हैं। अनुपम शांति और आनंद का सृजन होने लग जाता है। वीणा के तारों को कैसे हमें यूज करना है, अगर हमें नहीं समझ होगी तो हम कभी उन तारों को ढीला छोड़ देते हैं या इतना अधिक कस देते हैं कि ध्वनि बिगड़ जाती है। तो वीणा के तारों को ना तो ढीला छोड़ें और ना ही कसें, तो ही उनमें संगीत निकलेगा। जीवन के तार, शरीर के तार, मन के तार, परिवार, समाज, विश्व के तार हमने साधने हैं। कोई पूछे आप दिन भर क्या करती हैं, हम कहेंगे आनंद लेते हैं। सांस है तो सांस का आनंद, तन मन है तो तन मन का आनंद, समाज है तो समाज का भी आनंद, इंसानियत का भी। दीन दुखी हैं उनके प्रति सहयोग और करुणा का आनंद। सहयोग करके भी आनंद आता है, करुणा करके भी आनंद आता है। और अगर प्रभु हैं तो उसे अपनी सांसों में बसाकर आनंद लेता हूँ। आनंद मेरा स्वभाव है। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद में डूबना ईश्वर में डूबना है। आप अपने आनंद स्वरूप को याद रखिए। वीणा के तार सदा हमारी नजरों में रहें। हमारी दृष्टि में हर प्राणी, हर व्यक्ति की आंखों में वीणा के तारों के प्रतीक बस जाने चाहिए। जैसे कि वीणा के तारों को संतुलित ढंग से साधा जाता है, ऐसे ही तन मन जीवन को साधना है। जीवन के तारों को साधना ही सत्संग है। अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई न करेगा तो क्या होगा? अनपढ़ रह जाएगा, मूर्ख रह जाएगा, और ऐसा जीवन जीकर वो क्या करेगा? कोई विकास नहीं, कोई प्रगति नहीं। ऐसा व्यक्ति तो केवल मजदूर की जिंदगी ही जी सकता है। वो बच्चा अपनी बुद्धि को कैसे साधेगा? और ऐसे ही हम तन मन जीवन को सत्संग के द्वारा नहीं सही कर पाएंगे तो ढोकर ही जीवन बीतेगा। इस बात की कामना नहीं है कि हम 100 वर्ष जिए। बस शुभ कामना तो यही है, जब तक जिए पूरी आनंद दशा के साथ,
संगीत की मधुर और प्रसन्नता के साथ जिए। जीवन को आनंद के भाव से जीने का तरीका आ जाए तो किसे स्वर्ग की फिक्र है। कौन अनदेखे बैकुंठ धाम की यात्रा करना चाहेगा। जीना जीने का तरीका आ गया तो जीने का आ गया तो बैकुंठ आपके पास चला आएगा। आप जहाँ जाएंगे वहीं स्वर्ग होगा, क्योंकि आप स्वर्ग में ही हैं। इसलिए वीणा के तारों को हम सभी को साधना आना चाहिए। वीणा के तार किसे बताया? तन मन को और जीवन को साधना बताया है। आप चाहे कैसे भी साधें, प्रेम और त्याग के जरिए परिवार को साधें। परिवार को कैसे साधना है? प्रेम और त्याग। अपना त्याग करें और सामने वाले को प्रेम दें, क्योंकि हर एक के लिए जरिया नया हो सकता है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो सकता है और प्रत्येक की मंजिल नई हो सकती है। कोमलता से जीवन जीना है या पूरे अनुशासनात्मक ढंग से, यह स्वयं को ही तय करना है। एक गुरु कड़क तरीके से शिष्य को तैयार करता है, तो एक गुरु नरमी रखते हुए। अब ये फैसला तो गुरु को करना है कि वह किस तरीके को अपनाता है। रास्ते खुद को ही तय करना है और चलना भी खुद को ही है। हम तो केवल इशारे बता रहे हैं। इतना ही लेते हैं।